औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। है कि इलेक्शन कैसा हो रहा है और किस तरह का हो रहा है। सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल के मुताबिक जब भी इलेक्शन अनाउंस हो जाएँ तो किसी भी सूरत जो है तरक्याती काम जो होते हैं वो नहीं करवा सकते, उनको रोक दिया जाता है। आप देख लें कि इस वक्त खंबे रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं, नालियों के लिए पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है, गलियों के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और नकदी रकम भी दी जा रही है। ये देख लें कि सबसे बड़ी जो धांधली की जो है वो इब्तदा हो चुकी है। ठीक है कि आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके रूल के मुताबिक 10 लाख रुपया, यहाँ तो 10 करोड़ रुपया इलेक्शन में लगेगा। जिसका पैसा ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा और जिसका पैसा कम होगा तो वो इलेक्शन हार जाएगा। ये तो पैसे की रेल पेल है, ये तो इलेक्शन नहीं है बल्कि ये एक दौड़ है पैसे की। जो जितना लगाएगा फिर वो उतना ही कमा लेगा। तो मैं आपके इस चैनल की वसातत से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस जो धांधली का प्रोसेस शुरू हो चुका है इसको रोका जाए। और दूसरी बात में शायद मेरे जहन से निकल जाए, एसएचओ कलर सईदा और एसएचओ कोटा को हटाकर एक अननोन जो है वो दोनों लोग लगा दिए गए हैं। तो ये भी एक धांधली की जो है वो तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस हवाले से मैं यही कहूँगा इदारों से कि आप जो है इस चीज़ का नोटिस लें। ये जो तरक्याती काम है मैं इन कामों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये इलेक्शन के बाद होने चाहिए। इस वक्त तो आप सीधा सीधा पैसा देकर जो है वोट खरीदे जा रहे हैं। मंसूर साहब, आपने बात की कि पैसे दे रहे दूसरे उम्मीदवार, लेकिन हमारी नज़र में ये है कि जो महंगाई की तूफान जी जी पिछले मतलब दोनों जो पार्टियाँ थी उन्होंने अवाम का जीना हराम किया। आपके ख्याल में अवाम अब भी उन्हीं लोगों को दोबारा आजमाएंगे? अच्छा, बहुत अच्छा आपका जो है वो सवाल है। इस हवाले से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग अवाम जो है वो किसी भी सूरत इनको दोबारा नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहती, इनकी शक्लें भी देखना नहीं चाहती। लेकिन क्या है कि हर एक गांव में इनके जो हैं वो माफियाज बैठे हुए हैं। वो सीधा सीधा पैसे लेकर 200 वोट पोल करवा दूंगा जी, 300 पोल करवा दूंगा। वो लाखों रुपया उनके जोलियों में डाल देते हैं, वो आगे से वोट पोल करवा देते हैं और पूरे पूरे गाँव को लोगों ने, पूरे पूरे इलाके को लोगों ने यरगमाल बनाए रखा हुआ है। इसलिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अवाम किसी भी सूरत जो है वो इनको पसंद नहीं करती। और फिर इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ऐसे ऐसे लोग हमारी हमायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अब साहब इंशाल्लाह जिस दिन डब्बे खुलेंगे आपको पता लगेगा, हम इन माफिया का मुकाबला नहीं कर सकते और इनके साथ हम चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह कुछ लोग खुलकर सामने भी आ रहे हैं, जो बाजुर्रत लोग हैं, जो ख़ानदानी लोग हैं, जो बहुत जो हैं वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो इनके माफियाज़ के नीचे दबे हुए हैं। इंशाल्लाह अवाम जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत से तंग है, वो तब्दीली चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप 17 जुलाई की शाम देखेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करेगी। आप सब एक और सवाल है, वो ये है कि हमेशा कलर सईदा से बाहर से उम्मीदवार आते हैं वोट जीतते हैं। जी जी क्या वजह? कलर सईदा में मतलब काबिल बनना नहीं है कि जहाँ कोई सियासी पार्टी मुकामी बंदे को टिकट दे दे, या क्या वजह है इसकी? इसकी बुनियादी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पार्टियों, जो सियासी पार्टियां होती हैं इनके अंदर जो है ग्रुप मजबूत होते हैं और जो ज़्यादा पालशी होते हैं, जो ज़्यादा मालशी होते हैं वो टिकट ले जाते हैं और जो नेचुरल लीडरशिप होती है उसको जो है वो आगे आने नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा जो मसला होता है, नेचुरल को आने नहीं दिया जा रहा और जितने भी ग्रुप्स हैं वो जो है इन मालशियों पालशियों को पसंद करते हैं तो वो टिकट जो है वो लेकर आ जाते हैं, बाहर से लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं। ये मैं इलाकाई सियासत नहीं बल्कि मेरा जो है विजन है वो इंशाल्लाह कौमी सियासत करना है। हम कोटा के भी मसाइल, कलर सईदा के भी मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं जिनको जो है वो हल तलब हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने मौका दिया तो आपको जो कमी, लोगों के मसाइल में कमी वाक़ई होती नज़र आएगी इंशाल्लाह। आपका साहब एक और सवाल है आपसे। आपने अक्सर देखा होगा असम्बली में जो जाते उनकी इतनी तालीम पड़ी नहीं है कि वो, क्योंकि आपने अगर किसी कौम को तरक्की देनी है, उसको कामयाब करना, उसके लिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। हमने माजी में देखे जितने भी उनकी आपकी तालीम क्या है? जी, मैंने जो है वो एमफिल इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और इसके अलावा मैं जो है वो दर्स निज़ामी का भी कोर्स किया हुआ है, हिफ्ज़ कुरान भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। और ये सबसे बड़ी डिग्री तो हिफ्ज़ कुरान की है
कि अल्लाह पाक ने जो किताब उतारी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको हिफ़्ज़ किया है। तो एजुकेशन के हवाले से आपने सवाल किया है, तो इस पर भी आपको बता दूं, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, तालीमी निसाब है, दुनिया का सबसे थर्ड जो है वो थर्ड तरीन जो है वो तालीमी निज़ाम है हमारा। आज दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो बिज़नेस की वजह से और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पूरी दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आज हमारा जो निसाब है वो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में, और वो भी जो चीज़ें हैं वो थर्ड क्लास जो है निसाब के अंदर मौजूद हैं, जिससे हमारा जो है वो मुस्तकबिल जो है वो तारीख है। और ये जो माफिया बैठा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट में भी, मैं आपकी वजाहत चाह रहा हूँ, ये मैं खुल कर बात करना चाह रहा हूँ। जर्नैल और इनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है, सियासतदान और उनके जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल रोशन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके और इनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है, सरमाएदार और उनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है। गरीब बच्चों का और गरीब लोगों के बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीक है। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि तालीमी निज़ाम 3 हिस्सों में तकसीम है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जितनी भी जॉब्स आती हैं वो ये इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोग ले जाते हैं, और हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम में पढ़े हुए वो जो हैं वो उनको प्रेफर नहीं किया जाता। इस हवाले से हमें ज़रूरत है कि हम जो जदीद दुनिया है उसके जो निसाब है और उनके कदम के साथ कदम मिलाकर हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ना होगा। आप साहब, जो भी बंदा इलेक्शन जीता है उन्होंने कोई ना कोई आवाम के लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा। जी जी, जिसको कहते हैं मंशूर, ठीक है ना, कोई पार्टी हो जो भी उनके अपने मंशूर होते हैं। आप किस मंशूर के तहत इलेक्शन उतरे? अच्छा, मेरा जो सबसे एक बड़ा विजन है, विजन ये है कि हम जो एक विजन है कि लोकल गवर्नमेंट को हम इतना लोकल जो सेटअप है यूसी लेवल का, हम इसको इतना मजबूत करके कर देना चाहते हैं कि इसके ज़रिए कम अज़ कम इसके 10-15 जो बंदे हैं जो इसके ज़ेरे असर आ जाते हैं, ठीक है, तो जो महकमे इसके ज़ेरे असर आ जाते हैं लोकल सेटअप के नीचे, उसमें आपका यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर, और ये सेटअप इतना मजबूत होना चाहिए, इतना बाइख्तियार होना चाहिए इनके पास जो है, और अमानतदार देनेदार लोग होने चाहिए। ज़कात उशर के मामलात भी इनके कंट्रोल में होने चाहिए, प्राइस कमेटियाँ भी इनके ज़ेर असर होनी चाहिए, हर यूसी लेवल तक थाना होना चाहिए, हर यूसी लेवल तक आपका अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, हर यूसी लेवल तक आपका अगर आप तहसील में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अच्छा कॉलेज जो है वो आपको जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ अच्छे कॉलेज होने चाहिए। और ये विजन है हमारा। और टैक्स का पैसा जो है वो यूसी का पैसा यूसी में लगना चाहिए। आप देख लें कलर सईदा कुछ भी नहीं है, तो जो ये गवर्नमेंट को टैक्सेस की मद में दे रहा है कम अज़ कम 15 से 20 करोड़ सालाना जो है महीने का दे रहा है, पूरा आपका जो टैक्स जा रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? 1 करोड़ मिल जाता है जी साल का, 2 करोड़ मिल जाता है, 4 करोड़। लेकिन अगर पूरे साल का हिसाब किया जाए तो 1.5 अरब कलर सईदा, और इसी तरह 1.5 अरब के लगभग जो है टैक्सेस की मद में जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा है। अगर वही पैसा यूसी में दिया जाए, वही तहसील का पैसा तहसील में लगाया जाए, यूसी का पैसा यूसी में लगाया जाए, तो ये मिसाल आपको किसी के सामने जो है वो जो है झुकने की या किसी की जूते पॉलिश करने की या किसी की जो है वो तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो आपका पैसा वो लोकल गवर्नमेंट है। जिस तरह आप बरतानिया की बाकी तो ये यूरोपीय यूनियन की कॉपियाँ करते हैं, लेकिन इस सिस्टम के तहत अगर आप कॉपी कर लें तो ये हमारा निज़ाम चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, और थाना कल्चर, कचहरी कल्चर भी इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इसको ज़रूरत इस अमर की है कि आपको यूसी लेवल तक हर एक चीज़ को मुहैया करना होगा। ये सारी जो ऊपर लेवल तक चीज़ें गई हुई हैं उनको आप यूसी लेवल तक पहुँचाएँगे तो लोगों के मिसाइल इंशाल्लाह खुद बहुत हल होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बात तो हम इलाके के जो लोग हैं उनको अपनी स्क्रीन तवज्जो से हम पहुँचा रहे हैं। जी जी, आप कोई कहाँ जब हमने दौरे किए तो वहाँ पे आपको क्या महसूस किया? ये हट के बात ये नहीं कि आप अपना बता कि नहीं अच्छे, लेकिन सियासत से हट के बता दें कि लोगों की विजन क्या, जहनीत क्या। मैं आपको बता रहा हूँ कि अवाम उन्नास का जो विजन है वो हर बंदा यही कह रहा है इस मुल्क में इस्लामी कवानीन होने चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है, और मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोगों का यही जो है वो विजन है और यही उनकी राय है, यही ख्यालात हैं कि इस देश के अंदर इस्लामी कवानीन होने चाहिए, जिसकी वजह से ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा।
और आगे बढ़ेगा। तो आवाम यही इस्लामी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसको पसंद कर रहे हैं, और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिला है, हमने सिफर से काम शुरू किया था, सिफर से, और 15,068 वोट पिछली दफ़ा ज़िला रावलपिंडी तहरीक लब्बैक PP7 का सबसे ज़्यादा वोट बैंक था। इंशाल्लाह 15,068 वोट से हमने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक हमने काम शुरू किया है, और इंशाल्लाह मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह जो है शरक से ज़्यादा नज़दीक है, बड़ा बोल नहीं है, किसी किस्म की कोई तकब्बर वाली बात नहीं है, आजज़ और मिस्कीन इंसान हूँ ये। लेकिन इंशाल्लाह मेरा जो विजदान है ये कह रहा है कि इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक PP7 जो है वो ये इलेक्शन इंशाल्लाह विन करेगी, और इंशाल्लाह हम ये सीट जो है वो जीत कर अल्लामा ख़ादम हुसैन रज़वी अलैहि रहमत के कदमों में और उनकी कब्र मुबारक पर जाकर वो टिकट रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब कि आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आप आजकल सियासी दौर है, आप जा रहे हैं कल सिंधा बाजार की दौर पे भी, तो हम आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेते। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आखिरी अल्फाज अगर आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो एक दो सेकंड कर दीजिए। अच्छा, मैं ये अपनी आवाम से यही दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन एक फ़र्द नहीं लड़ता, इलेक्शन तमाम दोस्त मिल लड़ते हैं, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं जमात के साथ वो लड़ते हैं, जो कारकुनान होते हैं वो लड़ते हैं, और पूरी टीम वर्क करती है तब जो है इलेक्शन लड़े जाते हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों से जो मेरा पैगाम सुन रहे हैं, आप मेरे दस्ते बाजू बन जाइए, तहरीक के दस्ते बाजू बन जाइए, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे और हम इस देश का निज़ाम बदलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मुझे ले आएँ फ़लाँ को ले आएँ फ़लाँ, हम इस निज़ाम को टक्कर मार कर गिराएंगे, और इंशाअल्लाह इसकी जगह हम इस्लामी निज़ाम को नाफज़ करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम नाफज़ होगा, हर एक शख्स की इज़्ज़त होगी, इज़्ज़त नफ्स लोगों की मजरू हो रही है महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। आज तो गरीब बंदा साफ़ कपड़े नहीं पहन सकता, मैं यही कि आप इस सिस्टम को मिलकर तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, हम इसकी जगह इस्लाम का निज़ाम नाफज़ करेंगे। अल्लाह तमाम दोस्तों का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तहरीक लब्बैक की हमायत करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। ये ख्वाहिश है कि हम जीते जी हजूर का दीन देखें, हजूर का इसी दीन रहमत में, दीन इस्लाम में उम्मत की इंसानियत की कामयाबी और कामरानी है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को एक होकर हजूर के दीन के लिए मैदान अमल में उतरने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। मालिक करीम आफ़ साहब ने जो बयान दिया इस पर इन अमल की तौफीक अता फरमा। जो लोग सुने उन्हें भी या अल्लाह इनके दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की खैर फरमा, इस मुल्क के जो हालात हैं उन हालात से इस मुल्क को बाहर निकाल। या अल्लाह इसके गली कूचों, महलों, शहरों, कस्बों, देहातों, इसकी या अल्लाह हर किस्म की सरहदों की खैर फरमा, अमन व सुकून का इससे गहवारा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।